दोस्तों आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना है। 1 अप्रैल 2023 से आप ना ही अब कोई बचत खाता खुलवा पाएंगे, ना ही किसी नकद राशि की लेन देन कर पाएंगे। इसी के साथ दोस्तों यहां पर अगर आप किसी माल या सर्विस का लेन देन करना चाहते हैं, कैश में करना चाहते हैं, नकद में करना चाहते हैं, तो वो भी यहां पर रोक दी जाएगी। अगर आप बैंक खाते में यहां पर फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, एफडी करवाते हैं, टाइम डिपॉजिट करवाते हैं, तो वो भी अब आप नहीं करवा पाएंगे। इसके अलावा यहां पर डीमैट अकाउंट हो या फिर कोई अदर यहां पर अगर आप डिपॉजिट कर रहे हैं, बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, अगर आप प्रॉपर्टी यानी संपत्ति की खरीद बेच करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी है, महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर हम आपके लिए लेके आए कि 1 अप्रैल 2023 के बाद अब आप ये नहीं करवा पाएंगे। दोस्तों सरकार ने यहां पर सीधा सीधा आदेश दिया है, जिन लोगों का यहां पर 31 मार्च 2023 से पहले अगर पैन कार्ड लिंक नहीं करवाया गया आधार कार्ड से, तो दोस्तों यहां पर आप सभी ट्रांजैक्शन जो यहां पर पैन कार्ड पर वैलिड है, यानी बिना पैन कार्ड के आप कोई भी ट्रांजैक्शन यहां पर नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर सरकार ने जो है 1 अप्रैल 2023 के बाद जिन लोगों ने लिंक नहीं करवाया उन लोगों का पैन रद्द करने वाली है, यानी इनऑपरेटिव अब हो जाएगा, जिसके तहत अब आपको ना ही सिर्फ पेनल्टी लगेगी बल्कि कुछ ट्रांजैक्शन भी आप यहां पर आपके रोक दिए जाएगा, आपका इनकम टैक्स रिटर्न भरने से यहां पर रद्द कर दिया जाएगा। इसी के साथ आपका टीडीएस जो वो हायर रेट पर लग जाएगा। तो दोस्तों यहां पर ध्यान रखिएगा, जिन लोगों ने 31 मार्च 2023 से तक अभी भी आखिरी मौका है, आपके पास 1000 रुपए लेट फीस भरकर भी आप अपना पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक करवा सकते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं आज के वीडियो के अंदर कौन से ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं और कौन सी यहां पर कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न अगर फाइल नहीं करने दिया जाएगा तो क्या क्या प्रॉब्लम आपको आ सकती है, जिस बारे में हम पूरी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों चैनल पर बने रहिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो आज का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को बिना देरी करते हुए। दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को और यहां पर बात कर लेते हैं। तो सेक्शन 139AA के तहत, इसी के साथ रूल 114AA के तहत यहां पर सरकार ने सीधे कहा है कि यहां पर आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड यहां पर मैंडेटरी लिंक करवाना है। दोस्तों इसके लिए सरकार ने यहां पर डेट भी आपको देके रखी है, तारीख जो है वो पर 31 मार्च 2023 रखी गई थी, जिसके तहत आप लेट फीस भर के भी अपना जो पैन कार्ड आधार कार्ड जो वो लिंक करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर सरकार ने सीधे चेतावनी यहां पर दे दी है कि अगर अभी भी किसी ने भी अपना पैन कार्ड आधार कार्ड 31 मार्च से पहले नहीं करवाया है तो 1 अप्रैल से आपका इनऑपरेटिव कर दिया जाएगा। यानी दोस्तों आप कहीं पर भी अपना पैन कार्ड यहां पर दिखा नहीं सकते, आपका पैन कार्ड इनवैलिड कर दिया जाएगा। ना ही आप किसी बैंक में, पोस्ट ऑफिस में या फिर किसी भी संपत्ति के लेन देन में अपना पैन कार्ड यहां पर दिखा पाएंगे। तो दोस्तों आइए यहां पर जानते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न में क्या इफेक्ट यहां पर होने वाला है। तो दोस्तों यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर आप पैन कार्ड आपका इनवैलिड हो जाता है या फिर इनऑपरेटिव हो जाता है तो उस स्थिति में यहां पर जो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करवा पाएंगे। दोस्तों ना ही आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होगा, इसी के साथ आपका जो है आप रिफंड भी क्लेम नहीं कर पाएंगे और आप एडवांस टैक्स के लिए भी रोक दिए जाएंगे, जिसके तहत आपको ब्याज यहां पर भरना पड़ सकता है। दोस्तों 234A, 234B और 234C के तहत आपको यहां पर ब्याज भी देना पड़ सकता है। एंड यहां पर अगर आप डिले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो पेनल्टी भी यहां पर 10,000 तक की रखी गई है। दोस्तों ये तो हमने बात कर ली कि आपके कोई नया इनकम टैक्स रिटर्न आपको भरना है उसके लिए रोक दिया जाएगा, लेकिन यहां पर अगर आपने पहले से ही कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके रखा है, रिफंड क्लेम करके रखा है, तो वो भी प्रोसेस आपका रोक दिया जाएगा। यानी अगर पिछले साल का रिटर्न फाइल करके रखा है और आपका प्रोसेस अभी पेंडिंग है तो वो रोक दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव है, इनएक्टिव है और आपका रिफंड भी अटक जाएगा। इसी के साथ अगर आपका कोई डिफेक्टिव रिटर्न है जिसकी प्रोसीडिंग अभी बाकी है तो दोस्तों वो भी रोक दी जाएगी। तो ध्यान रखना, यहां पर पैन कार्ड लिंक ना करवाना यहां पर आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न सिर्फ यहां पर फाइल ही नहीं कर पाएंगे बल्कि आपको पेनल्टी, लेट फीस और बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने यहां पर पड़ सकते हैं। दोस्तों आ जाते हैं अब यहां पर समझते हैं, अगर आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो, इनवैलिड हो जाता है तो इस पर टीडीएस और टीसीएस पर आपका कितना इफेक्ट होने वाला है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां पर
अगर आपने पैन कार्ड लिंक नहीं करवाया आधार कार्ड से और वो इनवैलिड हो जाता है 1 अप्रैल के बाद, तो यहां पर जो भी डिडक्टर है, चाहे वो बैंक हो या फिर कोई भी अदर डिडक्टर क्यों ना हो जिससे आपको पेमेंट लेनी है, रिसीव करनी है, तो वो डिडक्टर यहां पर कभी भी अगर आपको पेमेंट करता है या फिर आपको कोई ब्याज देता है तो उस केस में यहां पर वो टीडीएस डिडक्ट कर लेगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो उस केस में वो यहां पर हायर रेट पर टीडीएस डिडक्ट करेगा। और इसी के साथ ना ही सिर्फ हायर रेट पर टीडीएस डिडक्ट करेगा बल्कि यहां पर 20% की रेट तक भी यहां पर टीडीएस डिडक्ट कर सकता है। लेकिन एक बात यहां पर आपके लिए जानना जरूरी है, डिडक्टर ने आपका टीडीएस तो डिडक्ट कर लिया लेकिन पैन कार्ड ना होने की वजह से ना ही आपके 26A में वो रिफ्लेक्ट किया जाएगा, ना ही आपको कोई सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां पर आप जब इनकम टैक्स रिटर्न ही फाइल नहीं करवा पाएंगे तो आप अपना टीडीएस भी क्लेम नहीं कर पाएंगे, तो यहां पर आपको एक भारी नुकसान यहां पर यह भी हो सकता है। इसी के साथ दोस्तों यहां पर जो भी टीडीएस है, टीसीएस है, अगर आप रेसिडेंट है या सीनियर सिटीजन है तो अगर आपको टीडीएस नील करना है या टीडीएस आपका ना कटे, जिसके लिए आप बैंक में या कहीं भी अन्य जगह पर आप फॉर्म 15G और H यहां पर जमा कर सकते हैं, जिसके तहत बैंक आपका टीडीएस या टीसीएस नहीं काटेगी। कोई भी ब्याज आपको देना है, चाहे सीनियर सिटीजन क्यों ना हो या फिर कोई रेसिडेंट पर्सन क्यों ना हो, अगर आपको ब्याज देती है तो उस केस में यहां पर टीडीएस डिडक्ट करती है अगर एक लिमिट से ज्यादा अगर यहां पर अमाउंट चली जाती है। लेकिन अगर आप फॉर्म 15G या H फाइल करते हैं, सबमिट करते हैं, बैंक को डिक्लेरेशन देते हैं कि हमारी इनकम जो है वो टैक्सेबल नहीं है, तो उस केस में आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होता। लेकिन अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं होगा, इनवैलिड होगा, तो यहां पर बैंक भी आपका यहां पर फॉर्म जो है सबमिट करने के लिए एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसी के साथ दोस्तों कुछ केसेस में यहां पर लोअर टीडीएस या नील टीडीएस सर्टिफिकेट यहां पर दिया जाता है, जिसके लिए आपको एप्लीकेशन करनी पड़ती है। लेकिन अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं हुआ तो यह एप्लीकेशन आप नहीं करवा पाएंगे। तो दोस्तों टीडीएस और टीसीएस से रिलेटेड यहां पर यह परेशानी आपको झेलनी पड़ सकती है अगर आपने पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक नहीं करवाया। तो इसी के साथ आ जाते हैं अब ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन है जो यहां पर आपके रद्द कर दिए जाएंगे अगर आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो गया, अगर इनवैलिड हो गया। तो दोस्तों यहां पर रूल 114B के तहत, इनकम टैक्स रूल के तहत यहां पर कुछ ट्रांजैक्शन यहां पर स्पेसिफाइड किए गए हैं, सरकार द्वारा यहां पर रखे गए, जहां पर इन ट्रांजैक्शंस अगर आप करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट यहां पर यानी पैन कार्ड देना मैंडेटरी होता है, यानी बिना पैन कार्ड के आप ये ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। दोस्तों आइए एक एक करके देखते हैं कौन से ऐसे ट्रांजैक्शन यहां पर दिए गए हैं जिसके वजह से यहां पर अब आपको 1 अप्रैल के बाद अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक नहीं होता तो वो यहां पर अब सीधे सीधे रद्द हो जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आ जाते हैं, अगर आप कोई कार परचेज करते हैं या फिर आप बाइक परचेज करते हैं, ट्रक परचेज करते हैं, तो उस केस में ध्यान रखिएगा अगर खरीद बेच करते हैं इसकी तो आपको पैन कार्ड देना यहां पर जरूरी होगा, क्योंकि यहां पर आपको रजिस्टर करवाना होता है मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा यहां पर आपको पैन कार्ड देना मैंडेटरी होता है। अगर आपका पैन कार्ड इनवैलिड है तो ये ट्रांजैक्शन आपके रद्द कर दिए जाएंगे। इसी के अलावा अगर आप कोई बचत खाता किसी बैंक के अंदर, कोऑपरेटिव बैंक के अंदर खुलवाना चाहते हैं तो भी आप नहीं कर पाएंगे। और इसी के साथ अगर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड हो गया या किसी होटल रेस्टोरेंट का पेमेंट करना चाहते हैं, कैश में पेमेंट करना चाहते हैं, 50,000 से ज्यादा का पेमेंट करते हैं, तो यहां पर पैन कार्ड की आवश्यकता जरूर पड़ती है। फॉरेन ट्रैवल करते हैं, फॉरेन टूर करते हैं या फॉरेन करेंसी आप परचेज करते हैं, पेमेंट कर रहे हैं उसका, तो भी यहां पर आपको पैन कार्ड देना होता है। अगर आपके पास यहां पर डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वो यहां पर बिना पैन कार्ड के नहीं करवा पाएंगे। दोस्तों इसी के साथ अगर आप परचेज करते हैं, म्यूचुअल फंड के यूनिट्स परचेज करते हैं, बॉन्ड परचेज करते हैं या फिर डिबेंचर परचेज करते हैं, आरबीआई के बॉन्ड्स, डिबेंचर यहां पर परचेज करते हैं, 50,000 से ज्यादा की वैल्यू के परचेज करते हैं, पैन कार्ड यहां पर देना आपको मैंडेटरी हो जाता है। और यहां पर अगर आप पेमेंट करते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी का पेमेंट करते हैं, प्रीमियम का पेमेंट करते हैं या फिर कोई अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर आप परचेज करना चाहते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट है सेल्स का, सिक्योरिटीज का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, सेल का, परचेज का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, अदर देन शेयर्स के अलावा कोई सिक्योरिटीज है जिसका आप कॉन्ट्रैक्ट लेकर रखते हैं, तो हर एक ट्रांजैक्शन यानी 1 लाख का हर एक ट्रांजैक्शन के ऊपर अगर आपका जाता है ट्रांजैक्शन तो यहां पर आपको पैन कार्ड देना मैंडेटरी हो जाता है। दोस्तों आपकी कोई संपत्ति है जिसको आप खरीद बेच करना चाहते हैं तो यहां पर 10 लाख तक की लिमिट रखी गई है, जिसके तहत 10 लाख से ज्यादा का अगर आप खरीद बेच करते हैं तो पैन कार्ड यहां पर आपको देना आवश्यक होगा। और आप अगर टाइम डिपॉजिट यानी फिक्स्ड डिपॉजिट किसी भी बैंक के अंदर, निधि कंपनी के अंदर, एनबीएफसी के अंदर करवाते हैं तो 50,000 के साथ आपको यहां पर अगर आप करवाते 50,000 से ज्यादा करवाते हैं तो यहां पर मैंडेटरी हो जाता है। लेकिन अगर सालाना अगर 2.5 लाख से ज्यादा का अगर करवाते हैं तो उस केस में यहां पर आपको मैंडेटरी देना होता है पैन कार्ड। दोस्तों आप बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, इसी के
साथ यहां पर अगर आप आरबीआई रिलेटेड कोई प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट अगर आप लेना चाहते हैं तो यहां पर भी आपको पैन कार्ड देना होता है। दोस्तों अगर आप कोई माल सामान का अगर आप कैश में लेन देन करना चाहते हैं, गुड्स हो गया, सर्विसेज हो गए, आप कैश में करना चाहते हैं 2 लाख तक आप कर सकते हैं, लेकिन 2 लाख से ज्यादा का अगर आप करने जाएंगे तो यहां पर आपको पैन कार्ड कोट करना देना जरूरी है। दोस्तों ये सभी ट्रांजैक्शन में यहां पर आपके लिए पैन कार्ड मैंडेटरी हो जाता है। अगर आप पैन कार्ड नहीं देते, अगर आपका पैन कार्ड इनवैलिड है या इनऑपरेटिव हो जाता है किसी वजह से, तो यहां पर ये सभी ट्रांजैक्शन आपके रद्द कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर आप 31 मार्च 2023 से पहले ये कार्य नहीं करके रखते, अपना पैन कार्ड आधार कार्ड यहां पर लिंक नहीं करवाते, तो ये सभी ट्रांजैक्शन आपके रद्द कर दिए जाएंगे। दोस्तों आइए यहां पर बात कर लेते हैं कि पेनल्टी आपको यहां पर क्या लगने वाली है अगर आप पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक नहीं करवाते हैं। दोस्तों सरकार द्वारा यहां पर 31 मार्च 2022 तक कोई भी पेनल्टी नहीं रखी गई थी, यानी 2022 तक अगर आप यहां पर लिंक नहीं करवाते हैं तो यहां पर आपको कोई भी पेनल्टी नहीं देनी होती है। लेकिन 31 मार्च 2022 के बाद अगर आप लिंक करवाने जाते हैं तो उस केस में जून पर 31 जून तक अगर करवाते हैं, 1 अप्रैल से लेकर 30 जून के बीच में करवाते हैं, तो यहां पर 500 रुपए की लेट फीस यानी चार्ज आपको लगेगा दोस्तों। लेकिन जून के बाद यहां पर 31 मार्च 2023 के अंदर अगर आप करवा रहे हैं तो यहां पर 1000 रुपए की लेट फीस आपको यानी पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी 234H के तहत। दोस्तों यहां पर अगर कोई भी इंडिविजुअल है जो अपना लिंक नहीं करवा रहा है पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ, तो 31 मार्च से पहले करवा सकता है। 1000 की लेट फीस आप पोर्टल पर जमा करवाकर पोर्टल पर जाकर लॉगिन कर लीजिए और क्विक लिंक के साथ यहां पर आपका आधार लिंक के लिए दिखाई देगा, जहां पर आपको अपना आधार नंबर डालना है और यहां पर ओटीपी के साथ आप यहां पर वैलिडेट कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां पर 31 मार्च के बाद आप अपना पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक नहीं कर पाएंगे। यहां पर जो आपका इनऑपरेटिव यानी इनवैलिड कर दिया जाएगा 1 अप्रैल 2023 से। दोस्तों सरकार ने फिलहाल तो कोई भी यहां पर प्रोसेस नहीं बताया है कि 1 अप्रैल के बाद अगर कोई पैन कार्ड यहां पर अपना लिंक करवाना चाहता है आधार कार्ड के लिए तो उसके लिए क्या प्रोसेस यहां पर दिया गया है, क्या पेनल्टी और क्या लेट फीस यहां पर आपको भरनी पड़ेगी, जिसके रिगार्डिंग अभी भी सरकार ने कोई भी बात नहीं करी है। लेकिन सरकार ने यहां पर सीधे कह दिया अगर आपने 31 मार्च के बाद यहां पर अगर लिंक 31 मार्च से पहले अगर लिंक नहीं करवाया है तो आपका 1 अप्रैल के बाद रद्द कर दिया जाएगा। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हमने जाना पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक करना कितना महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। अगर आप नहीं चाहते कि आपको कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, आपके बैंक अकाउंट या फिर आपकी संपत्ति यहां पर खरीद बेच के लिए या फिर यहां पर जो नगद राशि जमा करवाने के लिए या किसी अन्य कार्य के लिए आपको कोई भी बाधा ना आए, आपको कोई रुकावट ना आए, जिसके तहत आपका काम चलता रहे, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों 31 मार्च 2023 से पहले आप अपना पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक जरूर करवा लीजिए। बिकॉज 1 अप्रैल के बाद अगर आप लिंक नहीं रहता आपका आधार कार्ड पैन कार्ड तो सीधे रद्द कर दिया जाएगा, जिससे आपको यहां पर तकलीफें और परेशानी यहां पर झेलनी पड़ सकती है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।